नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम गुप्ता बात कर रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन बाय गुप्ता आईपीएस। आपका इस चैनल पे सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बारे में। तो फर्स्ट हम पहले आइए जानते हैं रीजनिंग के सिलेबस को। रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर्स है, हमें क्या क्या रीजनिंग के अंदर पढ़ने हैं। तो सी इन बोर्ड्स। फर्स्ट चैप्टर का नाम जो है डायरेक्शन टेस्ट है, जो सेकेंड है एनालॉजी टेस्ट है, थर्ड कोडिंग डिकोडिंग, फोर्थ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ जो है मिसिंग नंबर का सिलेबस रहेगा अपना, छठवा जो है ब्लड रिलेशन रहेगा, सातवां मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, फिर आठवां वेन डायग्राम है, नौवां स्लोगमेंट्स है, दसवां कथन निष्कर्ष है, 11वां जो अपना है कथन तर्क पूर्व धारणा अनुमान कार्यवाही होगा, 12वां चैप्टर अपना जो नाम है डाटा सफिशिएंसी रहेगा, जो 13वां चैप्टर जो अपना है सिटिंग अरेंजमेंट का है, जो 14वां चैप्टर अपना है रैंकिंग टेस्ट है, फिर 15वां चैप्टर जो अपना है कैलेंडर्स का है, 16वां चैप्टर जो अपना क्लॉक है, 17वां चैप्टर अपना डाइस का है, 18वां अपना अल्फाबेट टेस्ट रहेगा, 19वां जो है कॉन्टिनेशनल नंबर लेटर साइंस के ऊपर रहेगा, 20वां चैप्टर जो अपना है वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर रहेगा, 21वां चैप्टर जो अपना है पजल का है जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 22वां चैप्टर जो है सिक्वेंस ऑर्डर है, 23वां जो चैप्टर है डिक्शनरी ऑर्डर है, 24वां चैप्टर अपना है वो लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स है, 25वां चैप्टर अपना जो है इनइक्वालिटी की है, 26वां चैप्टर जो अपना है सीरीज का है, सीरीज रिलेटेड टू नंबर लेटर मैथमेटिकल्स के द्वारा रहेगा, 7वां चैप्टर जो अपना नाम है नॉन वर्बल रीजनिंग है, 28वां जो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स है। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर दो से तीन चैप्टर्स आते हैं। जैसे पहला हो गया वाटर इमेज, उसके बाद अपना हो गया मिनर इमेज हो गया। ये सब जो चैप्टर है जो ये सब अपने हैं, ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग अपने आते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम है डाइस, जिसको हम लोग कहते हैं पासा। हेलो दोस्तों, अभी तक हमने रीजनिंग के क्या क्या सिलेबस अपने पढ़ चुका। अपना जो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम चालू करने जा रहे हैं डाइस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पासा। तो हम पहला टॉपिक का नाम लिखते हैं यहाँ पर डाइस, जिसको हम कहते हैं पासा। तो हम जानेंगे पहले पासा के बारे में, पासा होता क्या है। ये हो गया एक पासा। ये हमारा हो गया पासा। हम जानते हैं पासा के बारे में। पासा का जो है फर्स्ट जो होता है पासा, इसके पासा में कुल 6 सतह होते हैं। पहले हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए गाइस, ये है समझ लीजिए पासा। पासा के टोटल 6 सतह होते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट एंड राइट। ये है पासा। टोटल पासा के 6 सतह होते हैं। ठीक है, अब आगे सेकेंड पॉइंट, पेपर में हमें सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे हमें पेपर में सिर्फ दो ही 3 ही दिखाई देते हैं, 3 सतह दिखाई देती है एग्जाम के अंदर। अगर 6 सतह दिखा देंगे तो फिर पासा के अंदर कोई सवाल ही नहीं बनेगा। इसकी वजह से हमें खाली एग्जामिनर जो होता है हमें खाली सिर्फ 3 ही सतह दिखती है, इसके अंदर हमेशा सिर्फ 3 ही सतह दिखाई देगी। इसके बाद जो होता है किसी भी
किसी भी सतह के विपरीत केवल एक सतह होती है और अन्य उसके पड़ोसी होते हैं। कोई भी अंक आदि दोहराया नहीं जाता है। कोई भी अंक आदि दोहराया नहीं जाता है। इसका मतलब इसलिए क्योंकि पासा के अंदर खाली नंबर ही नहीं, वर्ड भी आता है, कभी लेटर भी रहता है, कोई साइन भी रहता है। इसकी वजह से हम इसे कोई भी अंक और आदि को हम किसी सतह पर दोहराते नहीं है, इसलिए दोहराया नहीं जाता है। पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं आती है और ना ही इसे छिपाया जाता है। इसका मतलब है जैसे ये पासा है, ठीक है बच्चों, ये पासा है। पासे में विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है और ना ही एक साथ चिपती है। उसका रीजन ये देखो, ये अपना आगे का सतह है, इसके विपरीत पीछे होगी। तो हम अगर इसे देखेंगे तो पीछे का देखना है तो ये देखिए, अब आपको आगे देखना है तो ये देखिए। अब आपको विपरीत की नहीं दिखेगी, आपको अगर पीछे देखना है तो ये देखिए, फिर आपको आगे की संख्या नहीं दिखेगी। इसलिए पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है और ना ही एक साथ चिपती है। अभी हम पढ़ेंगे पासा के प्रकार। पासा जो होता है नॉर्मली इसके दो टाइप होते हैं। पहला जो होता है साधारण पासा, दूसरा जो होता है मानक पासा। जो अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक आपको शॉर्ट बताता हूँ। हमारा जो टॉपिक का नाम है डाइस, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पासा। पासा में टोटल कुल 6 सतह होती है। पेपर में हमें खाली तीन ही सतह दिखाई देती है, क्योंकि अगर पेपर में 6 सतह का दिखा दिया जाएगा तो फिर पासा से कोई सवाल बन ही नहीं सकता। इसलिए हमें खाली पेपर में से 3 सतह दिखाई देती है। उसके बाद का जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है, किसी भी सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है और अन्य उसके पड़ोसी सतह होती है। ठीक है, फिर से अपना चौथा पॉइंट है, कोई भी अंक आदि किसी भी सतह पर दोहराया नहीं जाता है। दूसरा जो अपना छठा पॉइंट है, पासे में कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखती है, ना ही इससे छिपाया जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक सतह को छिपाएंगे तो हमें दूसरी नहीं दिखती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ पासा के प्रकार। पहला जो है साधारण पासा होता है, दूसरा जो है मानक पासा होता है। ठीक है बच्चों, आप इतना नोट करिए। बच्चों हमारे पासा के प्रकार चालू थे। फर्स्ट इज साधारण पासा, सेकंड इज मानक पासा। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं साधारण पासा के पहले। साधारण पासा वो पासा होता है
जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 1 है, ये 5 और ये 6। इसमें साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हमने पासा बना लिया, इन्हें इसमें हमें सिर्फ 3 सतह दिखाई दे रही है। एक लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है। साधारण पासा का मीनिंग क्या होता है? जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है। तो क्या 1 और 5 7 होंगे? नहीं, ये जो है 1 और 6 मिलके 7 बनते हैं, तो इसे हम साधारण पासा बोलेंगे। 6 + 1 = 7। हमें जहाँ भी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों पे अगर 7 बनता हुआ दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि यह साधारण पासा है। दूसरा जो है हमारा मानक पासा, इसकी परिभाषा होती है मानक पासा वह पासा होता है जिनकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है तथा इनकी विपरीत इनके सभी विपरीत सतहों का योग 7 बनता है। हमने अभी जाना साधारण पासा। साधारण पासा वो पासा होता है जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 5 और 6 लिखा हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है। 1 और 5 6 होंगे, पर इसमें किसी दो नज़दीकी सतहों का बोला था ना। देखिए 1 और 6 हमें दिखाई दे रहा है, दो नज़दीकी सतह भी है, तो 6 और 1 को जोड़ने को 7 बनता है। तो हम इसको इजीली बता सकते हैं कि ये साधारण पासा है। मानक पासा की परिभाषा क्या होती है बच्चों, जानो। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होता है तथा इनकी सभी विपरीत सतहों का योग 7 बनता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, हम अभी डाइस बना रहे हैं। एक 4 5 हमें यहाँ दिखाई देगा 1 4 5। इसमें से आप सब देखो, मानक पासा परिभाषा वह होता है जिनकी किन्हीं दो नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होता। इसमें देखिए आपको, इसमें किसी भी सतह का हम टोटल करेंगे तो उसका योग 7 नहीं होता, तो हम इसको पहचान सकते हैं, मतलब कि ये मानक पासा है। इसके अंदर 1 के विपरीत 6 होता है, 4 के विपरीत 3 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा, क्योंकि इनकी सभी विपरीत सतहों का योग जो है वो 7 बनता है। इसलिए 6 और 1 मिला के 7 होंगे, 4 और 3 मिला के 7 होंगे, 5 और 2 मिलाकर 7 होंगे। ओके बच्चों, तो आप इतना नोट करिए। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, पासा को हल करने के नियम।
बच्चों तो आप नोट डाउन करिए अभी। अभी का जो टॉपिक हमारा है साधारण पासे को हल करने के नियम। टोटल जिसके 3 नियम है, 3 नियम है। फर्स्ट नियम है निकटतम का नियम। दूसरा जो है गुणन का नियम। तीसरा जो नियम है वो उभयनिष्ठ का नियम। तो पहले हम पढ़ेंगे निकटतम का नियम। निकटतम का नियम रूल ऑफ नियरेस्ट। इसका जो नियम, निकटतम का नियम पढ़ेंगे। यदि पासे की दोनों यदि पासे की दोनों स्थितियों में अंक समान हो, जबकि समान अंक के विपरीत ही पूछा जाता है तो उसका उस अंक ही प्रश्न का उत्तर होगा जो किसी भी स्थिति में दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल यह है 2 के विपरीत। इसमें देखें जो अंक हमें इसमें दोनों में दो अंक कॉमन है। हमें पूछा क्या है, दो के विपरीत हमें पूछा है कौन सा होगा। तो 2 के विपरीत हमें जो इस पासे के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, हमें इसमें क्या नहीं दिखाई देगा। इसमें 2 है, 3 भी है, 5 भी है, 4 भी है। इसमें क्या नहीं है, 6। तो जो 2 के विपरीत आएगा वो आएगा 6। और 4 के विपरीत ने पूछा जाए चार विपरीत पूछा जाए। इसमें देखिए दोनों पासा में 4 कॉमन है।
तो इस कंडीशन ये हमें क्या जो हमें कंडीशन क्या दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो जबकि समान अंक के विपरीत ही पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में जो अंक हमें दिखाई देता है वही प्रश्न का उत्तर होता है। तो हमें साफ साफ देखो, इसमें दिख रहा है 4 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। इस प्रश्न में हमें 4 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इसमें हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 2। तो 4 के विपरीत जो होगी वो होगी 2। तीसरा जो है वो है 6 के विपरीत। 6 के विपरीत तो यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ 3। दोनों पास में 6 कॉमन है। यहाँ देखिए इसमें अपने को 5 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। तो इसमें जो अंक हमें नहीं दिखाई देता वही उस अंक का विपरीत होता है। हमें इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1। तो 6 के विपरीत जो होगा वो 1 होगा। 6 के विपरीत 1 होगा। बच्चों तो आप अभी इतना नोट करिए, निकटतम का नियम आपने पढ़ लिया। यदि किसी पासे की दोनों स्थितियों में एक अंक समान हो तथा जबकि समान अंक के विपरीत ही पूछा जाए तो उस विपरीत अंक का ही प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ही होगा, जो किसी भी स्थिति में हमें दिखाई नहीं देगा। आप इतना नोट करिए। फिर इसके आगे हम अभी सेकंड नियम पढ़ेंगे, घूर्णन का नियम। बच्चों अभी हमने निकटतम का नियम पढ़ा, अब हम सेकंड नियम पढ़ेंगे, घूर्णन का नियम, जिसे हम पासा का क्या बोलते हैं, रामबाण नियम कहते हैं, जिससे हम पासा के किसी भी क्वेश्चन का जवाब इजीली दे सकते हैं। तो उसका नियम देखिए, इसका नियम, घूर्णन का नियम। जब पासों के दोनों स्थितियों में कोई एक अंक समान है जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाता है तो हम उस समान अंक से प्रारंभ करके घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पासा दिया हुआ है कि 6, 5, 1, 6, 2 और यहाँ 4। इसमें पूछा है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हम इसमें स्टार्ट करेंगे ऐसे, इसको प्रारंभ से घड़ी की दिशा में घुमाएंगे दोनों ही पासों की स्थिति में। तो 6, 5, 1, यहाँ भी 6, 2 और 4।
यहाँ भी 6, यहाँ भी 6 है। इसके अंदर हमें क्या, कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है? तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ 6 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत 3 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया, 1 के विपरीत 4 हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था? 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो 3 के विपरीत जो होगी वो होगी 3। ठीक है, हमें अब क्वेश्चन में इसमें कुछ भी पूछे 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो हमें साफ साफ इसके अंदर दिख रहा है 5 के विपरीत 2 होगी। या अगर हमसे पूछे 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 4 होगी। अगर पूछे हमसे 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 1 होगी। 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 5 होगी। ये जो है, ये जो नियम है पासा का, ये पासा को एकदम पूरा खोल कर देता है। इससे, इस नियम से एग्जामिनर हमें कौन सा क्वेश्चन पूछे, हम इस नियम के द्वारा हर एक क्वेश्चन के आंसर इजीली दे सकते हैं पासा के। तो अब बच्चों आप इस नियम को नोट करिए। इसके बाद हम तीसरा नियम पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ का नियम। बच्चों अभी तक हमने साधारण पासों को हल करने के 2 नियम पढ़ लिए। पहला निकटतम का नियम तथा दूसरा जो है हमारा घूर्णन का नियम। अब थर्ड जो है, अब हमारा तीसरा नियम है उभयनिष्ठ का नियम है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, उभयनिष्ठ का नियम, हमने 2 नियम पढ़ लिया है। पहला निकटतम का नियम, दूसरा घूर्णन का नियम। अब हम तीसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, उभयनिष्ठ का नियम। तो बच्चों इसको नोट करिए। थर्ड पॉइंट जो नियम है, उभयनिष्ठ का नियम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रूल ऑफ कॉमन। रूल ऑफ कॉमन, इसकी जो परिभाषा होती है, किसी भी पासा जब पासे की दोनों स्थितियों में दो अंक समान दिए होते हैं तथा तीसरे अंक के विपरीत पूछता है, तो उस समय उन दो समान अंक को एक दूसरे से विभाजित करते हैं तथा बचे हुए अंक को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये 2 पासा दिया हुआ है, इधर 6 दिया, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 5 दिया है, यहाँ 6 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 दिया है। इसका जो नियम कहता है, जब पासे की दोनों स्थितियों में 2 अंक समान दिए हो तथा तीसरे अंक के विपरीत पूछा जाता है, तो उस समय उन 2 समान अंकों को एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं। इसमें 2 और 6 इस पासे में भी कॉमन दिया है, 2 और 6 इस पासे में दिया है, तो ये दोनों को दूसरे से काट देंगे तथा जो बची हुई संख्या होती है उसको एक दूसरे के अपोजिट लिख देते हैं। तो यहाँ जो होगा 5 के अपोजिट 1 होगा। बच्चों, तो हमने अभी तक साधारण पासे को हल करने के तीनों नियम को पढ़ लिया है अच्छे से।
मानक पासा जो होता है वो हमसे पेपर में पूछा नहीं जाता, क्योंकि उसका अंकों का योग होता है वो 7 उसके विपरीत का जो योग होता है वो 7 होता है। इसलिए हमसे कभी भी खाली जो क्वेश्चन पूछता है साधारण पासे के ऊपर ही पूछता है। तो आज के हमारे जो पहली क्लास थी, आज की हमारी पहली क्लास में बस इतना ही। अब इसके आगे की जो हमारी क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। अभी अब इसके आगे जो चर्चा है अगली क्लास में करेंगे।